Hello dear, today's our topic is precipitations. In previous classes, you have already learned about water vapors and dew points. सम जो टेक्निकल वर्ड्स है जो हमने देखा था कि जो वाटर वेपर्स कैसे कन्वर्ट होता है, आपका जो एयर जो मॉइस्चर लेडन जो एयर है वो जो ड्यू पॉइंट में कैसे पहुंचता है, फिर इन ड्यू पॉइंट पहुंचने के बाद कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है, फिर कंडेंसेशन के प्रोसेस से आपके जो वाटर वेपर्स है वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आई जो सीड्स हैं उसमें कैसे कन्वर्ट होता है। देन वो जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है उसके बाद जो डिफरेंट जो आपके क्या बनते हैं, हमारे जो क्लाउड्स है उसका फॉर्मेशन होता है। देन क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद या फिर आपका फॉग जो फॉर्मेशन होता है, सो अब उसके आगे का जो इफेक्ट होता है, जो उसके आगे का जो प्रोसेस है उसमें हम आते हैं तो वो होता है आपका प्रिसिपिटेशंस। मीन्स आपके जो डिफरेंट जो वाटर वेपर्स को वापस जो हमारे सरफेस एरिया में आते हैं तो उसका जो एक जो प्रोसेस होता है उसको हम किस रूप में, प्रिसिपिटेशंस के रूप में जानते हैं। अब ये आखिर प्रिसिपिटेशंस होता क्या चीज़ है, तो यहाँ पर हम देखें तो आपको नज़र आएगा कि when the amount of water vapors in the air becomes more than the capacity of the air to hold water, the condensed cloud droplets come down to earth as rain, snow, hail, shade, etc. मीन्स जैसा मैंने अभी बताया कि जो आपका जो वाटर वेपर्स है आपके कहाँ एयर्स में जाते हैं और एयर्स में जो कैपेसिटी है मोर देन कैपेसिटी ऑफ द एयर, यानी उस वाटर वेपर्स को कैरी करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग ख़त्म हो जाता है तो ड्यू पॉइंट में जो चला जाता है। देन ड्यू पॉइंट से जिसको कंडेंस, देन वो क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जो क्लाउड जो ड्रॉपलेट्स है वो एयर है वो वहाँ पर कैरी नहीं कर पाता है, सो वो जो है अर्थ में या फिर रैन के रूप में या स्नो, हेल, स्लेड इस रूप में हमारे अर्थ के सरफेस पर वापस आ जाता है। सो कंडेंस्ड वाटर falling in any of these form from the atmosphere to the earth surface is called precipitations। मीन्स आपका जो प्रोसेस कि हमारा जो ये जो सरफेस एरिया से वो ऊपर की ओर आपका जो हमारे कहाँ गया, वो एटमॉस्फेयर में गया, फिर एटमॉस्फेयर से वो क्या होता है फिर से वापस आता है कहाँ पर, आपका हमारा सरफेस एरिया में। यानी ये जो आपके ऊपर चले गए क्या हो गए वाटर वेपर्स में, ये जो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है ना, फिर वो ऊपर चले गए, यहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर क्लाउड्स जो ड्यू पॉइंट पहुँचने के बाद वो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर बादल बन गए, फिर वो क्या होता है आपका कि वो फिर से वापस जो प्रिसिपिटेशंस के जो डिफरेंट जो फॉर्म्स है, चाहे वो आपके रैन हो, चाहे स्नो, हेल, सेल्ट, ये डिफरेंट फॉर्म में फिर से हमारे सरफेस एरिया में वापस आ जाता है। सो precipitations is of different kinds. The main types of precipitations are rain, snow, salt, freezing rains and hail। यानी हमारा जो प्रिसिपिटेशंस है यानी जो बारिश का जो हम जिसको साधारण से लैंग्वेज में हम रेन जो हम बारिश होना बोलते हैं, या फिर आपका स्नो यानी बर्फ़ गिरते रहता है, कभी कभी ओला भी गिरता है, यानी आपका जिसमें बड़े बड़े जो बर्फ़ के जो टुकड़े हैं गिरते हैं, कंचे के आकार के जो टुकड़े होते हैं वो गिरता है। आपका कब आप जो स्नोफॉल एरियाज़ है वहाँ पर जाएंगे तो बारिश स्नो के साथ साथ आपके जो वाटर भी आते हैं, तो ये जो आपका हेल, सेल्ट या फिर स्नो, तो ये जो डिफरेंट जो फॉर्म है प्रिसिपिटेशंस के, तो ये जो डिफरेंट जो फॉर्म्स हम देखते हैं हमारे पास नज़र आता है। अब इसमें से जो आपका जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो प्रिसिपिटेशंस है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशंस इज
Rain take place when drops of liquid water fall from the clouds to surface of the earth. Rain mainly occurs as shower or drizzles. मीन्स आपका जैसे रैन जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्म है प्रिसिपिटेशंस का, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ड्रॉप्स है, क्या लिक्विड वाटर का जो ड्रॉप्स है वो जो क्लाउड्स के माध्यम से हमारे सरफेस में, हमारे अर्थ में यहाँ फॉल होता है। और ये जो शावर यानी जैसे आप देखिए फुहारे के रूप में कम कम मात्रा में हल्का फुल्का होता है, या फिर ड्रिजल यानी बहुत ज़्यादा तेज गति से बारिश होती है। So a shower lasts for a short period of time and is usually made up of large heavy droplets. A drizzle usually lasts longer and is made up of small fine droplets of water. यानी आपका जो शावर है तो वो क्या बड़े बड़े जो बूंदे गिरती है, किसका, बारिश की जो बड़ी 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 तेज गति से बारिश होती है और वो कुछ समय के लिए होती है। बट जो आपके जो ड्रिजल है वो क्या होता है, धीरे धीरे फुहारे के रूप में हल्का हल्का जो बारिश होते रहता है, कंटिन्यू जो बारिश होते रहता है, उसको कहा जाता है आपका ड्रिजल। देन रेन वाटर percolates in to the ground. Most underground water resources come from rain. मीन्स आपका ये जो रेन वाटर है वो क्या हो जाता है, पर्कुलेट्स होता है आपके हमारे ग्राउंड में, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में चला जाता है। फिर जो अंडरग्राउंड वाटर का जो मेन जो रिसोर्स है आपका वो क्या है, रेन है, यानी बारिश होता है तभी जो आसपास के जो हमारे लैंड एरिया है वो उसको नीचे ज़मीन में अवशोषित कर लेते, नीचे चला जाता है, वो पर्कुलेट हो जाता है। Then so it is important to dig percolation speed to collect and conserve rainwater. Rainwater harvesting is done today on a large scale. So ये इम्पॉर्टेंट बताया गया है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है, जो हमें पर्कुलेशन जो पीट्स है वो बनाने, गड्ढे बनाने चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि आजकल के अभी के जो दौर में हम जो देखते हैं तो हमारा जो अधिकांश जो लैंड एरिया है वो हमने उसको क्रांकिट से पक्की कर दिया है, उसको कहीं ना कहीं हम उसमें क्या पत्थरों को लगा दिए हैं, हमारा बिल्डिंग्स है वो भी पक्का है, रोड्स हैं, नालियाँ हैं, सभी जो है हमने उसको क्रांकिट्स कर दिया है। तो वहाँ से पर्कुलेशन हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। साथ ही साथ एक जो मेन जो हमारा साथी होता है कि इसका पर्कुलेशन का, वो जो हमारा ट्री होता है उसको भी हम आजकल के दौर में क्या कर दिए हैं, उसको कटिंग कर दिए। जो ट्री है उसका जो नंबर है वो भी बहुत कम हो गया, नंबर ऑफ ट्रीज है वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो इसके कारण से भी पर्कुलेशन है वो सही से नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है उनको इम्प्लीमेंट करना है, उसको बनाना है, ताकि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बना रहे। देन स्नोफॉल आप लोग टीवीज़ में, सीरियल्स में, मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे। स्नोफॉल कैसे होता है, बारिश आपका, हम तो नॉर्मल पानी जो गिरता है बारिश होता है उसको बारिश बोलते हैं। देन आपका जो जहाँ पर बर्फ गिरता है उसको स्नोफॉल कहा जाता है। सो स्नो फॉर्म व्हेन टेम्परेचर आर सो लो दैट वाटर वेपर्स टर्न डायरेक्टली इनटू आइस। आपका जो स्नो जो फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, स्नोफॉल कहाँ पर होता है, तो जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है, यानी 0 डिग्री से भी कम चला जाता है। हमें पता है, आप लोग जानते हैं कि सभी के जो अर्थ आपके वाटर का है वो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -0 डिग्री है। सो उस पॉइंट पर चले जाने से उस जिस एरिया में जो टेम्परेचर है बहुत लो हो गया है तो वहाँ पर आपका स्नो जो फॉल है वो होता है, यानी वहाँ पर ये जो स्नोफॉल है वो नज़र आता है आपको। देन इसी को आगे प्रोसेस बताया गया, दिस हैपन एज वाटर कंडेंस अराउंड एंड ice crystal. Snow falls to the earth in the form of snow flakes. As snow falls to the ground, it often melts on the warm surface of the earth. मीन्स आपका क्या होता है कि ये जो स्नोफॉल है उसका फॉर्मेशन कैसे, तो जो वाटर जो कंडेंस होता है, जो आइस जो क्रिस्टल है, यानी आपके हमारा जो ऊपरी भाग चला जाता है एटमॉस्फेयर में,
और वहाँ पर जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स के रूप में कन्वर्ट ना होकर वो क्या हो जाता है, आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री या फिर -डिग्री में है। सो जिस कारण से वो सीधा सीधा आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है और अर्थ में वो स्नो फ्लैक के रूप में वापिस आता है। देन ये जो स्नोफॉल होता है, ये जो स्नोफॉल होता है, तो अगर वहाँ का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, वार्म है, तो स्नोफॉल के बाद आपका जो स्नो है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कोल्ड इनफ, स्नो बिगन्स टू पील अप क्रिएटिंग स्नो ड्रिफ्ट्स। मीन्स आपका अगर ये जो नीचे का जो सरफेस एरिया है वो क्या नहीं है, वार्म नहीं है, हॉट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में जो स्नो फ्लैक्स जो अर्थ के सरफेस एरिया में आते हैं वो आपस में इकट्ठा होने लगते हैं और वो जो स्नो ड्रिफ्ट है वो क्रिएट करते हैं। यानी यहाँ पर जो सरफेस एरिया में बर्फ़ की एक मोटी चादर है वो जमा हो जाता है। जैसे आप हमारा जो हिमालय रीजन में जाएंगे तो वहाँ का जो एरिया है वहाँ पर स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल के कारण से बर्फ़ की मोटी मोटी जो चादरें हैं आपका जमा हो जाता है। स्नो, ये आपका हुआ स्नो। देन आपका नेक्स्ट आता है क्या, स्लेट। अब स्लेट की बात करें तो स्लेट रेफर टू अ मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन्स एज वेल एज रेन ड्रॉप्स दैट फ्रीज ऑन देयर वे डाउन। Slate can be very dangerous for people who are driving. It can form a slippery surface over roads that can cause vehicles to skid. मीन्स आपका जो स्लेट की बात किया गया है, सो यहाँ पर क्या होता है कि जो मिक्सर होता है स्नो और रेन का, यानी आप एक साथ जो है दोनों क्या होता है, आपके बर्फ़ भी गिरते हैं, साथ ही साथ आपका बारिश भी दोनों साथ में होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि आपके जो वाटर या फिर वाटर जो ड्रॉपलेट्स है वो अर्थ की ओर आते रहते हैं प्रिसिपिटेशंस के रूप में, तो वो जो है आपका एटमॉस्फेयर है बहुत ठंडा होने के कारण से कुछ जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आइस शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके जो स्लेट के रूप में हमारे सरफेस एरिया में जाता है। तो अगर कोई जो ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है तो ऐसी स्थिति में बहुत ही उसके लिए क्या हो जाता है, डेंजरस होता है, गाड़ी स्लिप होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके जो सरफेस एरिया में वाटर और आइस दोनों रहता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ ड्राइविंग करने में भी, देखने में भी उनको प्रॉब्लम होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका हेल स्टोन्स। सो हेल स्टोन्स आर आइस पिलेट दैट आर टू लार्ज एंड हैवी for winds to carry and therefore drops to the grounds। मीन्स आपके ये क्या होते हैं हेल स्टोन्स को, तो ये जो आइस जो पिलेट्स होते हैं, यानी वो जो बड़े बड़े जो आइस के जो टुकड़े होते हैं जिनको विंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है और जो हैवी होता है, जिसके कारण से वो विंड्स है वो उसको कैरी नहीं कर पाता है और वो जो है ड्रॉप हो जाता है कहाँ पर, हमारे ग्राउंड में। देखे होगे आप कभी कभी जो है जनरली ये जो समर जो सीजन है वहाँ पर इस टाइप के जो हेल स्टोन्स है वो हमारे साइड आते हैं। आपका जो बर्फ़ के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो ज़मीन से गिरने लगते हैं, जिसको हम ओला गिरना, ओला जो गिरता है वो कहते हैं। सो आइस क्रिस्टल फ्रॉम हाई अप विथ इन columns clouds, as they fall towards the earth they start melting. Within the columns cloud there are strong updraft of air that carry this ice crystal back up the clouds। यानी ये जो है आपका कोलम्बस जो क्लाउड्स है उसमें ये जो आपके जो क्या होते हैं, ये जो आइस जो क्रिस्टल्स है वो ऊपर होते हैं, बड़े हाइट जो आपका हमारा जो कोलम्बस क्लाउड्स है वो बहुत हाइट में होता है, तो वहाँ पर होते हैं। देन ये अर्थ की ओर आने लगते हैं। सो अर्थ की ओर आते आते ये क्या धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। सो जिस समय ये फिर क्या होता है कि जो ये फिर से जो स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट ऑफ एयर दैट कैरी दिस आइस क्रिस्टल बैक अप द क्लाउड्स, यानी यहाँ पर हवाएं भी चलते रहती है जो जिसके कारण से क्या होता है कुछ जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स है उसको फिर वापस ले जाता है और बहुत सारे जो आपके आइस जो क्रिस्टल्स है वो जो है हमारे
सरफेस एरिया में आ जाता है, तो इसी को हम ओला गिरने के रूप में जानते हैं। सो द क्रिस्टल फ्रीज अगेन एंड बिगन टू फॉल टुवर्ड द अर्थ सरफेस। दिस process may be repeated several more times until the hailstones become too large and heavy to be held in the clouds and fall towards the earth। मीन्स यहाँ पर जो हेल स्टोन है उसका होने का एक रीज़न ये बताया गया है कि जैसे जैसे हम बात करें यहाँ पर जो कोलंबस जो क्लाउड्स है जो ऊपरी भाग में होता है, सो ये जो क्लाउड्स है इससे क्या होता है कि वो जो नीचे की ओर फॉल होने लगता है ना, यहाँ से आइस क्रिस्टल के रूप में फॉल होने लगता है, बट जो नीचे आते रहता है तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो इसको फिर से वापस ले जाता है। कहाँ पर? क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन कर देता है, यानी जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स है वो नीचे आते रहता है, उसको फिर ऊपर ले जाता है, यानी ये फिर से ऊपर चला गया, अब फिर यहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, देन वो फिर से वापस आता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ऊपर जाना फिर जाना, तो इसमें जो वो आपका जो ये जो आइस जो क्रिस्टल है वो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स के रूप में हो जाते हैं, बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं। और यह अर्थ में क्या होता है, जब तक इसका जो वो जो आइस क्रिस्टल या फिर ड्रॉपलेट्स हैं उसको एयर कैरी कर सकते रहता है तब तक तो वो ऊपर में रहता है, बट फाइनली उसका जो कैरी करने की जो एयर्स की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, तब वो हेल स्टोन्स के रूप में हमारे सरफेस में आ जाता है। सो ये भी आपका जो ह्यूमंस है, जो ड्राइवर्स हैं, उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। आपके जो हेल स्टोन के समय अगर कोई जानवर कोई ह्यूमंस है बाहर में है और उसको कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिला तो हेल स्टोन के कारण से उसका जान भी जा सकता है, क्योंकि बर्फ़ के इतने बड़े बड़े टुकड़े अगर किसी के सर पर पड़ेगा, किसी जानवरों को पड़ेगा, तो उसका जो डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं और बहुत सारे जो केसेस हैं वो ऐसे देखने को भी मिलते हैं। सो ये जो आपके जो डिफरेंट जो फॉर्म थे आपके प्रिसिपिटेशन के, देन जो हमारा जो नेक्स्ट जो क्लास होगा वहाँ पर देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स, यानी हमारा जो रेनफॉल होता है, वर्षा होता है जिसको हम बारिश कहते हैं, सो उसके भी डिफरेंट टाइप्स के जो रेनफॉल्स होते हैं, यानी अलग अलग तरीके से ये जो आपका रेनफॉल है वो होता है। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ओके, थैंक यू।